नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम शेयर्स एंड डिविडेंड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शेयर्स और डिविडेंड, कंपनी का जो कैपिटल होता है, कंपनी के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हमें पता है कि कौन सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मीन्स मीडियम साइज का बिजनेस होगा या बिग बिजनेस होगा, स्मॉल बिजनेस होगा। सो एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस हमें कैपिटल, भांडवल की जरूरत होती है। कैपिटल, फंडामेंटल रिक्वायर्ड कैपिटल चाहिए हमें। तो ये जो कैपिटल हमें कलेक्ट करना है, क्योंकि सपोज मुझे 1 लाख की ज़रूरत है और 1 लाख रुपीज़ से मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे पास अभी 1 लाख रुपीज़ नहीं है। तो मैं प्रमोटर हूँ। प्रमोटर्स मीन्स ओनर। मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपीज़ नहीं है, हमें कैपिटल चाहिए। द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। तो 1 लाख रुपीज कलेक्ट करने के लिए 1 लाख अपॉन 100, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स 1 यूनिट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का एक भाग, 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड द शेयर्स। इट मीन्स द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू small parts called shares. The people who purchase shares are called shareholders of the company. जिनके पास कंपनी के शेयर्स है उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के वो क्या है? ओनर है। जो लोग शेयर्स परचेस करते हैं वो तो शेयर होल्डर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। द कंपनी इज मैनेज बाय द बॉडी ऑफ पर्सन्स नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स में कंपनी क्या करती है? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक बॉडी एस्टैब्लिश होती है जो कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए। The total capital of the company is divided into number of small unit of equal value called the shares. जैसे हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है? 1 लाख है, और एक यूनिट का, एक शेयर्स का वैल्यू सपोज 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितने यूनिट्स मिलेगा हमें? 1000 यूनिट्स, दैट इज 1000 शेयर्स मिलेगा। कितने यूनिट्स मिलेगा? 1000 यूनिट्स और 1000 शेयर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स होता है और दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। लेकिन हमें यहाँ पे स्टडी करना है इक्विटी शेयर्स का, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के ओनर्स हैं, मालिक है। इक्विटी शेयर्स मीन्स दिस शेयर्स वे आर फॉर्मली कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। उसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं। दे हैव नो स्पेशल राइट्स अटैच टू देम। उनको कुछ स्पेशल राइट्स नहीं है लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फर्स्ट मिलता है। डिविडेंड मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट पेएबल टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है उसमें से कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा वो कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर्स को देती है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और जो दूसरा प्रेफरेंस है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो जो डिविडेंड मिलता है कंपनी को, डिविडेंड कभी मिलेगा? जब कंपनी के पास प्रॉफिट रहेगा, कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो ही डिविडेंड मिलेगा। कंपनी लॉस में रहेगी तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट्स है
तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती, तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स देती है. बोनस शेयर्स मीन्स इट इज अ फ्री शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. कंपनी बोनस शेयर्स देती है मीन्स कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के पास प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से कुछ रिजर्व है, दैट रिजर्व कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, दैट इज द बोनस शेयर्स. मीन्स इट इज द फ्री शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. Sometimes a company rewards its shareholders by issuing free shares to them in proportion of the shares held by them. उनके पास जितना शेयर्स है, शेयर होल्डर्स के पास, जो पुराने शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स के पास जितना शेयर्स है उतना उनको क्या मिलेगा, उस प्रपोर्शन से बोनस शेयर्स मिलेगा. जैसे 2:1 मेरे पास 2 शेयर्स है तो 2 बोनस मिलेगा, बोनस शेयर्स मिलेगा. फ्री शेयर्स मीन्स मेरे पास अभी कितने शेयर्स हो जाएंगे, 4 शेयर्स. सपोज मेरे पास अभी 50 शेयर्स है और रेशियो है 1:1. इसका मतलब है 50 शेयर्स के लिए 50 बोनस शेयर्स मिलेगा, तो मेरे पास 100 शेयर्स हो जाएंगे. कितने शेयर्स, 100 शेयर्स. दैट इज द फ्री शेयर्स. दीज फ्री शेयर्स आर कॉल्ड द बोनस शेयर्स. क्या होता है वो, बोनस शेयर्स हो गए. बोनस शेयर्स मीन्स इट इज अ फ्री शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. बोनस शेयर्स मीन्स दैट इज ऑल्सो इक्विटी शेयर्स. अभी ये जो शेयर्स है, शेयर्स हम कहां से परचेस करते हैं और बेचते हैं, दे आर बॉट एंड सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज. इंडिया में मेनली 2 टाइप्स के स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स क्या होता है, अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज विच प्रोवाइड सर्विस फॉर स्टॉक ब्रोकर एंड ट्रेडर्स टू ट्रेड स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज. जहाँ पे हम जैसे मंडी में जाते हैं तो हम क्या परचेस करते हैं, कुछ गुड्स वगैरह परचेस करते हैं और सेल करते हैं थ्रू द ब्रोकर या एजेंट या कुछ कमीशन एजेंट होते हैं, दलाल बोलते हैं उसको. तो हम ये जो स्टॉक परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं, जहाँ पे शेयर्स सेल और बाय होता है, वो जो जगह है उसको बोलते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज में क्या फैसिलिटीज है, शेयर्स इशू करने का या रिडम्पशन करने का, रिफंड करने का, रिडीम करने का. तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज में हम शेयर्स क्या करते हैं, परचेस करते हैं या बेचते हैं. लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर्स है, हमें परचेस करना है या बेचना है तो उसके लिए हमें ब्रोकर चाहिए. तो जो ब्रोकर से हम परचेस करते हैं तो हम उसको ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं. क्या देते हैं उनको, ब्रोकरेज देते हैं, दैट इज द कमीशन देते हैं. इंडिया में 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर ब्रोकिंग का मीन्स परचेस और सेल्स का काम करते हैं. उधर हम वो मार्केट है. स्टॉक एक्सचेंज मीन्स क्या है, हाउस मार्केट है एक. सपोज मेरे पास 100 का एक शेयर है, ओरिजिनल प्राइस, द प्राइस स्टेटेड ऑन द बॉडी ऑफ शेयर. जो शेयर्स का ओरिजिनल प्राइस है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स. क्या बोलते हैं उसको, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू. सपोज कंपनी ने 1000 शेयर्स इश्यू किया है एट द रेट ऑफ ₹10, तो 10 रुपीज कंपनी का क्या है, फेस वैल्यू है और नॉमिनल वैल्यू है. मार्केट वैल्यू क्या होता है, द प्राइस एट विच अ शेयर इज एक्चुअली बॉट और सोल्ड इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू, और उसको ही बोलते हैं कैश वैल्यू ऑफ द शेयर. जैसे अभी हमारे पास 10 रुपीज का शेयर्स है, कंपनी का एक शेयर, फेस वैल्यू ओरिजिनल प्राइस 10 रुपीज का है, लेकिन वो मार्केट में बेचा है 12 रुपीज को, तो 12 रुपीज का है कैश वैल्यू और इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू. फेस वैल्यू मीन्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर्स. 10 रुपीज का शेयर्स 12 रुपीज को बेचा है, तो ये बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस है. 12 रुपीज हमने परचेस किया है. कभी कभी क्या होता है, इफ द फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर इक्वल,
फेस वैल्यू भी सेम है और मार्केट वैल्यू भी सेम है। जैसे 10 रुपीज का शेयर है, मार्केट में 10 रुपीज को ही बेचा है कंपनी ने। कंपनी का एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज है और मार्केट में 10 रुपीज को ही बेचा है। इफ द फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आर इक्वल, द शेयर्स इज कॉल्ड टू बी एट पार। उसको बोलते हैं एट पार, मीन्स सेम वैल्यू, नो मार्केट प्राइस और नॉट एट डिस्काउंट और नॉट एट प्रीमियम। प्रीमियम भी नहीं और डिस्काउंट भी नहीं, उसको बोलते हैं एट पार वैल्यू। एट पार वैल्यू मीन्स सेम वैल्यू। तो दोस्तों यहां से हम अभी खाली शेयर मार्केट के बारे में, बोनस शेयर्स क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है और इक्विटी शेयर्स क्या है, यहां पे इतना डिस्कस किया है आज। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिंग कैसा करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।